हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो गाइज, आज की वीडियो में हम एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन में क्या अंतर होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सभी एंटरप्रेन्योर व्यापारी होते हैं, लेकिन सभी व्यापारी एंटरप्रेन्योर नहीं होते। कुछ व्यापारियों में कुछ खास प्रतिभा होती है, कुछ अलग गुण होते हैं जो उन्हें एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में खड़ा करते हैं। ये गुण क्या होते हैं, कौन सी प्रतिभा किसी व्यापारी को एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में खड़ा करती है, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक सामान्य व्यापारी और एक एंटरप्रेन्योर के बीच काम करने के तरीके अंतर को समझ लेते हैं। एक सामान्य व्यापारी किसी पुराने प्रचलित बिजनेसमैन को उसके पुराने तौर तरीकों से ही करने की कोशिश करता है और उससे मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जिस सामान या आइडिया का बिजनेस कर रहा है वह उसका अपना है या किसी अन्य व्यक्ति का है। जबकि एक एंटरप्रेन्योर जिस सामान या आइडिया का बिजनेस करता है वह स्वयं उसका निर्माता या रचयिता होता है। एंटरप्रेन्योर पुराने बिजनेसमैन या आइडिया पर भी काम करता है, तो पुराने तौर तरीकों की जगह उनमें सुधार करते हुए, नए सिरे से जोखिम उठाते हुए, नई प्लान करते हुए उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। एक सामान्य व्यापारी अपना काम मुनाफे के लक्ष्य को लेकर करता है, जबकि एक एंटरप्रेन्योर अपना लक्ष्य मुनाफे के साथ साथ बदलाव को भी बनाता है। बदलाव का यह लक्ष्य बिजनेस करने के तौर तरीकों से लेकर आम लोगों के बीच की जुड़ी समस्याओं को निकालना किसी में भी हो सकता है। बहुत बार एंटरप्रेन्योर विश्व की बड़ी बड़ी समस्याओं का बदलाव करने का भी लक्ष्य बनाते हैं, जिसका उनमें एक जुनून होता है। जाहिर है, अपना पूरा तन मन धन निवेश करते वक्त मुनाफा भी उसका एक लक्ष्य होता है, लेकिन एकमात्र लक्ष्य नहीं होता। एक उदाहरण से हम यह समझते हैं कि एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर होता है। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति सब्जी की नई दुकान खोलता है। इसमें न तो सब्जी कोई नया सामान है और न ही सब्जी की दुकान खोलना कोई नई आइडिया है। अगर यह व्यक्ति सब्जी खरीदने वाले ग्राहकों की समस्या को समझते हुए, जैसे मसलन अच्छी पैकिंग में यानी कि सब्जी को अच्छी पैकिंग में या सब्जी काट कर बेचना या फिर होम डिलीवरी आदि, उसका समाधान करने के विचार से अपना काम शुरू करता है, तो निश्चित रूप से वह सामान्य बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। यह करने के लिए उसे कई तरह के जोखिम उठाने पड़ सकते हैं, जैसे किसी नई मशीन में निवेश करना या दुकान में अधिक संख्या में काम करने वाले लोगों को रखना। इन आर्थिक जोखिमों के अलावा यह भी खतरा हो सकता है कि उसका आइडिया काम न करे और उसे नुकसान भी हो जाए। पर इन सब के बावजूद भी अगर वह यह काम करने का निर्णय लेता है, तो वह एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ साथ काम करने वाला एक एंटरप्रेन्योर सफल व्यक्ति कहलाएगा। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक लोकप्रिय पिज्जा, जिसे हम कहते हैं, उस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर रेस्टोरेंट खोलता है। अगर वह अपना रेस्टोरेंट कनॉट प्लेस में खोलता है, जहां पर पहले से ही हजारों लोग रोजाना खाना खाने के लिए आते हैं, तो वह एक ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ काम करने वाला व्यक्ति होगा या बिजनेसमैन होगा। अगर वह कनॉट प्लेस में ही एक नए तरीके से तैयार नए स्वाद पिज्जा की अपनी ब्रांड शुरू करता है, तो वह एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं, इस जोखिम के बावजूद भी विश्लेषण करके वह लोगों को एक नए तरीके का स्वाद देने के अपने जुनून पर तन मन धन से लगातार काम करता रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एक बड़ा विषय है, लेकिन ऊपर दिए गए दो उदाहरण मोटे तौर पर ट्रेडिशनल माइंडसेट और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के बीच अंतर समझने में हमें मदद करते हैं। एक ट्रेडिशनल माइंडसेट का व्यापारी अपने व्यापार में घाटे के डर से कोई जोखिम नहीं लेता और अगर लेता भी है तो बहुत नाप तोल कर ही लेता है। जबकि एक एंटरप्रेन्योर की पूरी सोच ही किसी समस्या का समाधान के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया करके देखने के लिए जोखिम पर आधारित होती है। एक सामान्य व्यापारी हमेशा दूर के व्यापारी के साथ आगे बढ़ने की प्रतियोगिता में शामिल रहता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर खुद के साथ ही सभी प्रतियोगिताओं में रहता है। वह हमेशा अपने वर्तमान से आगे बढ़कर बेहतर कुछ करना चाहता है। यहाँ इस तथ्य को समझ लेना जरूरी है कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के बीच कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। उपरोक्त अंतर को समझते हुए कहीं हम मन में यह धारणा न बना लें कि ट्रेडिशनल बिजनेसमैन एक छोटा व्यापारी होता है और एंटरप्रेन्योर होना एक बहुत बड़ी बात है। समाज में ट्रेडिशनल बिजनेसमैन की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी एंटरप्रेन्योर की होती है। एक एंटरप्रेन्योर किसी नए सामान्य विचार पर काम करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है और ट्रेडिशनल बिजनेसमैन
उच्च विचार और सम्मान के व्यापार को आगे चलाने में भूमिका निभाता है। दोनों ही समाज के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीकों से समाज में योगदान दे रहे हैं। तो गाइज, मुझे आशा है कि इन दो उदाहरणों की वजह से आप समझ गए होंगे कि एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन में क्या अंतर है। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। तो गाइज, मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ आपको हर तरह की एजुकेशनल, मोटिवेशनल और अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो और EMC से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।